नमस्कार दोस्तों, अपने लेटेस्ट एपिसोड्स के साथ ज्योतिष का सफर फिर एक बार हाजिर है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 772वां एपिसोड है जिसका नाम है निर्धनता सूचक योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में धन योग और निर्धनता के योग दोनों पहलू पर विचार करना चाहिए। इस दुनिया में धन के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख को ढूंढना पड़ता है, जबकि दुख हमें ढूंढता हुआ घर बैठे आ जाता है। मनुष्य का जीवन कभी कभी ऐसी राह पर ले आता है जहां व्यक्ति को हर कदम पर संघर्ष की धूल और कठिनाइयों के कांटे मिलते हैं। निर्धन व्यक्ति का जीवन बाहर से देखने पर केवल धन की कमी जैसा लगता है, लेकिन उसके भीतर एक पूरा संसार छिपा होता है। उसकी सुबह अक्सर चिंताओं के साथ जागती है और रातें अनेक सवालों के साथ सोती है। वह हर दिन यह सोचता है कि आज परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होगी, बच्चों की इच्छाएं कैसे पूरी होगी और जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। ऐसा जातक छोटी सी खुशी में भी बड़ा उत्सव ढूंढ लेता है। जहां समृद्ध व्यक्ति बड़ी चीजों में आनंद खोजता है, वहीं निर्धन व्यक्ति 2 वक्त की रोटी, अपने परिवार की मुस्कान और छोटे सपनों में भी आनंद लेता है। कई बार उसकी मेहनत को पहचान नहीं मिलती। उसकी प्रतिभा परिस्थितियों की धूल में दब जाती है और उसके सपने जिम्मेदारियों के बोझ तले झुक जाते हैं। फिर भी जीवन का एक रहस्य यह भी है कि संघर्ष इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कठिनाइयां उसे धैर्य सिखाती है, समय का मूल्य बताती है और रिश्तों की असली पहचान कराती है। जिसने अभाव देखा हो वह छोटी चीजों का भी सम्मान करना सीख जाता है। जीवन केवल धन से नहीं चलता, बल्कि साहस, परिश्रम और आशा से भी चलता है। कई बार अंधेरी रातों के बाद ही सबसे सुंदर सवेरा आता है। इसीलिए संघर्षों से भरा जीवन भी इंसान को ऐसा अनुभव दे सकता है जो दुनिया की बड़ी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान बन जाए। लेकिन कहा जाता है कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। यहाँ कुछ योग हम बताने जा रहे हैं जो निर्धनता सूचक है। कुंडली में कोई भी एक योग देखकर आपको नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुंडली में एक से ज्यादा योग मौजूद हो तो इसे निर्धनता सूचक माने। आइए जानते हैं कुंडली में निर्धनता सूचक योगों को जो सटीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी कुंडली में दूसरा भाव धन का है। इसे सदा ध्यान में रखें। धन इसी जगह से आएगा और इस भाव की बदौलत ही धन मिलेगा। आपका लग्न कोई भी हो, जातक के धन भाव में शुक्र, राहु या शनि, यह तीनों ग्रह बैठे हो तो धन हानि का योग बनता है। जातक के पास धन होगा भी तो भी एक दिन अवश्य धन चला जाता है। आपका लग्न कोई भी हो, जातक की कुंडली में दूसरे धन भाव में बुध होगा, बुध अकेला बैठा होगा, उसे चंद्र अष्टम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा होगा
तो जातक को धन हानि का सामना करना पड़ता है। धन उनके पास जो भी होता है वो चला जाता है। आपका लग्न कोई भी हो, धन का कारक ग्रह गुरु है। आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठा हो, उदाहरण के लिए इस गुरु को हम 10वें भाव में आपको दिखा रहे हैं। नवम भाव में शनि और 11वें भाव में सूर्य होगा। यहां गुरु दो पापी ग्रहों के बीच में है। ये पापी ग्रह कोई और भी हो सकते हैं, राहु या मंगल जैसे ग्रह भी। तब भी आपको इस गुरु को पाप कर्तरी में फंसा है ऐसा समझना है। ऐसा फंसा हुआ गुरु धन नहीं दे पाएगा। जातक यहां निर्धन बनता है और धन की तंगी महसूस करता है, क्योंकि दो पापी ग्रहों के बीच में गुरु जब आ जाता है जो धन देता है, इसी वजह से ऐसा फंसा हुआ गुरु धन नहीं दे पाता। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में देखिए चंद्र कहां बैठा है। आपका चंद्र कहीं भी किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्र को हम उदाहरण के लिए 4ठे भाव में आपको दिखाएंगे। चंद्र के दोनों तरफ जब एक भी ग्रह नहीं होगा तो इसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। ऐसा जातक गरीब और दरिद्र बनता है। जातक धन की तंगी हमेशा महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा अवगुण आलसीपन होता है। इसी कारण धन उससे दूर जाता है। तो यहां एक बात समझ लीजिए कि चंद्र कहीं भी बैठा हो, उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह होना जरूरी है। एक तरफ होगा तब भी चलेगा, चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। लेकिन जब दोनों स्थान खाली होंगे, चंद्र के दोनों तरफ के स्थान जब खाली होंगे तो धन नहीं आता या नहीं टिकता, ऐसा आपको समझना है। इसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में 12वां भाव नुकसान का है। आपकी कुंडली में देखिए 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है। यदि शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शुक्र को, शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ ग्रह 12वें बैठा होगा, जैसे इस कुंडली में हमने 12वें शुक्र को दिखाया है। अब शुक्र की जगह हम शनि को भी दिखा देते हैं, जो एक पापी ग्रह है। तो समझ जाइए कि आपका कमाया हुआ धन अचानक चला जाएगा अगर यहां पर पाप ग्रह होगा तो। जबकि शुभ ग्रह शुक्र होगा तो आपका धन बच जाएगा। अन्यथा कोई भी पापी ग्रह हो सकता है, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ऐसा कोई भी पापी ग्रह यदि 12वें होगा तो धन निश्चित रूप से आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, यह तीनों या इनमें से कोई एक अष्टम भाव में होगा। जैसे लग्नेश मंगल है, यहां चतुर्थेश बनेंगे चंद्र और भाग्येश बनेंगे गुरु। जैसे मेष लग्न की इस कुंडली में लग्नेश मंगल, चतुर्थेश चंद्र और भाग्येश गुरु है, जिसे हम अष्टम भाव में आपको दिखाएंगे। लग्नेश मंगल, चतुर्थेश चंद्र
और भाग्येश गुरु, ये तीनों के तीनों या कोई भी एक ग्रह आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश बने उसे अष्टम भाव में समझना है। ऐसा योग जातक का सारा धन छीन लेता है, जातक को कहीं का नहीं छोड़ता, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। तो यहां पर ऐसा योग अच्छा नहीं माना जाता, जातक को निर्धन बना देता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में धन भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा होगा तो आपका धन चला जाएगा, या धन भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह मौजूद होंगे, पाप कर्तरी योग बना रहे होंगे, तब भी धन आपके हाथों से निकल जाएगा। उदाहरण के लिए हम धन भाव में सूर्य को दिखा रहे हैं, जो एक पाप ग्रह है, और धन भाव के दोनों तरफ तीसरे शनि, और लग्न में हम दिखाएंगे राहु को। एक बात ध्यान में रखें, धन भाव में कोई भी पाप ग्रह होगा तो धन जाएगा, या ऐसा ना हो, समझिए कि कोई भी पाप ग्रह ना हो और धन भाव सिर्फ पाप कर्तरी में होगा, तब भी धन आपके हाथों से फिसल जाएगा। आपकी कुंडली में छठवें का मालिक, आठवें का मालिक और 12वें का मालिक, इनमें से कोई भी एक धन भाव में बैठा होगा तो आपका धन चला जाएगा। यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। छठे के मालिक बनेंगे बुध, आठवें के मालिक बनेंगे मंगल और 12वें के मालिक बनेंगे गुरु। अब बुध, मंगल और गुरु, जिसे हम धन भाव में आपको दिखा रहे हैं, बुध जो छठेश है, मंगल जो अष्टमेश है और 12वें के मालिक गुरु है जो व्ययश है। इनमें से कोई भी एक ग्रह धन भाव में होना जरूरी होगा। आपको अपनी कुंडली में छठवें, आठवें और 12वें का जो मालिक बने उसे धन भाव में समझना है। ऐसा योग वाला जातक अपने जीवन में लगातार धन की तंगी अनुभव करता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में 12वें व्यय भाव का मालिक धन में होगा तो धन खर्च हो जाएगा। इससे उल्टा धन भाव का मालिक यदि 12वें व्यय भाव में चला जाएगा तब भी आपका धन खर्च हो जाएगा। मेष लग्न की ये एक उदाहरण कुंडली है। यहां धन भाव का मालिक शुक्र है जो 12वें होगा और 12वें के मालिक गुरु है जो धन में होगा। दो में से एक भी योग बना होगा, यानी कि दूसरे का मालिक 12वें हो, इसे एक योग कहते हैं, और 12वें का मालिक दूसरे होगा तो कोई भी एक योग। यहां पर दोनों का परिवर्तन योग बनाया है हमने। ऐसा परिवर्तन योग भी होगा तो धन टिकेगा नहीं, चला जाएगा। आपको अपनी कुंडली में जो धन का मालिक बने उसे 12वें और 12वें का जो मालिक बने उसे धन भाव में समझना है। ऐसा योग जातक का धन खाली कर देता है। जातक चाहकर भी धन इकट्ठा
नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज हमने निर्धनता सूचक योगों को जाना। इतना याद रखे, कोई एक योग बना हो तो तुरंत नतीजे पर ना पहुंचे। हमने जो योग यहाँ बताए हैं उनमें से एक से ज्यादा योग कुंडली में मौजूद हो तो इसे निर्धनता का योग अवश्य समझे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।